औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मरियम आयत नंबर 43। या मरियम ए मरियम उकनुती खुलूस से इबादत कर दी लिरब्बी का अपने रब की वसजुदी और सजदा कर वरकाई और रकू कर माआ साथ और राकी ना रकू करने वालों की। ए मरियम अपने रब ताला की अतात कर सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ज़ालिका ये मिन से अबनाई खबरों अलगैबी गैब की। नूई ही हम वही करते हैं उनकी इलाइका आपकी तरफ। ये वाक़यात गैब की खबरों में से हैं जिनको हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ वही कर फरमाते हैं। यहाँ तक तफसीर देख लेते हैं कि इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला नबी को गैब की खबरें वही फरमाता है और लफ्ज़ नबी का माना भी यही है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम के ज़रिए गैब की खबर देने वाला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नबी हैं अल्लाह ताला ने उनको गैब की खबरें अता फरमाई है और नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबर देने वाला हो। नेक्स्ट देखते हैं। वमा कुंता और ना थे आप लिदैहिम इनके पास इस जब युल्कूना फेंक रहे थे अक़लामहुम अपनी कलमे अय्युहुम कौन इनमें से यकफुलू सरपरस्ती करेगा मरियमा मरियम की। वमा और ना कुंता थे आप लिदैहिम इनके पास इस जब यख्तसिमून वो आपस में झगड़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उनके पास ना थे जब वो कुरानंदाजी के लिए अपने कलम फेंक रहे थे कि इन में से कौन मरियम की कफालत करेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ना थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। इस जब क़ालती कहा अलमलाइकतु फरिश्तों ने या मरियम ए मरियम इन्ना बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरू की बिशारत देता है तुझे बिकौलिमातिन एक हुक्म की मिनहू अपने पास से। जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ से एक कलमे की बिशारत देता है। यहाँ तक पहले तफसीर देख लेते हैं हम कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ कुन हो जा से पैदा फरमाई और अक्सर इनको असबाब के साथ मुंसलिक कर दिया है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी सबब बाप के बगैर सिर्फ कलमा कुन से पैदा फरमाया, इसलिए आपको कलमातुल अल्लाह का कलमा कहा जाता है। आपके हाथ फेरने से मरीज तंदुरुस्त हो जाते हैं, इसलिए आपको मसीहा कहा जाता है। और आपकी पैदाइश बगैर बाप के हुई, इसलिए आपकी निस्बत माँ की तरफ मरियम का बेटा की गई है। कोई इसमें से अगर आपको वर्ड ना समझ आए तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। और वैसे जो कुन का मतलब होता है हो जा, और फयाकून हो जाता है। मतलब हम फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो वो सिर्फ कहता है कुन हो जा, और फयाकून वो काम हो जाता है। तो वो बात बताई जा रही है कि वैसे तो बज़ाहिर औलाद होने के लिए बाप का होना ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ पर अभी आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पढ़ा है कि वो बिन बाप के पैदा हुए थे, सिर्फ अल्लाह ताला ने कुन फरमाया था और वो पैदा हो गए थे, इसीलिए मरियम का बेटा कहा जाता है उनको। ठीक है, उनकी निस्बत उस तरफ की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। इस्मुहु उसका नाम अलमसीहु मीसा ईसा इब्ने मरियम वजीहन मुअज्जिज फिद दुनिया दुनिया में वल आखिरती और आखिरत व मिनल मुकर्रबीन और से मुकरबीन से। जिसका नाम मसीहा मसीहा होता है जो शिफा देने वाला होता है। ईसा बिन मरियम बिन मतलब बेटा, ईसा बिन मरियम ईसा मरियम का बेटा होगा, वो दुनिया और आखिरत में मुअज्जिज होगा और अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में से होगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ईसा बिन मरियम ईसा का बेटा क्यों कहा, मरियम का बेटा ईसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बिन बाप के पैदा हुए थे। ठीक है, अल्लाह ताला ने जस्ट हुक्म फरमाया था कि कुन के पैदा हो जाए और वो फयाकून पैदा हो गए थे, इसीलिए उनकी जो निस्बत है वो उनकी माँ की तरफ की जाती है। वयुकल्लिमु और गुफ्तगू करेगा अन्नासा लोगों से फिल
मख्दी गहवारे में व कहलन और पक्की उम्र में व मिन्नत सालिहीन और से नेकोकारों में से। और वो लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और पुख्ता उम्र में भी और नेकियों में से होगा। कौलत वो मरियम बोली रब्बी मेरे परवरदिगार अन्ना क्यों कर यकूनु हो सकता है ली मेरे हाँ वलदुन बच्चा वलम हालांकि नहीं यमससनी हाथ लगाया मुझे बशरुन किसी इंसान ने कौला फरमाया कज़ालिका यूं ही अल्लाहु अल्लाह यखलुकु पैदा फरमाता है मा यशाउ जो चाहता है इज़ा जब कौदा फैसला फरमाता है अमरन किसी काम का फ़इन्नमा तो बस इतना ही यकूलु कहता है लहू उसे कुन हो जा फयकून तो वो फौरन हो जाता है। मरियम ने कहा ए मेरे रब ताला मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा हालांकि मुझे किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। इससे मुराद ये है कि मेरी मतलब किसी से शादी नहीं हुई, किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा फरमाता है। वो जब किसी काम के करने का फैसला फरमाता है तो वो सिर्फ इतना ही कहता है कि हो जा तो वो फौरन हो जाता है। वयुअल्लिमुहु और अल्लाह ताला सिखाएगा इसे अल किताबा किताब वल हिकमता और हिकमत और अल्लाह ताला इसे किताब और हिकमत सिखाएगा। यहाँ तक देख लेते हैं हम तफसीर के किताब से मुराद किताबत यानी लिखना और हिकमत से मुराद इल्म फ़िक़्ह यानी शरीयत ईसवी है। और ये भी हो सकता है कि किताब से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद हदीस पाक हो क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जब वापस ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो वो कुरान और हदीस के माहिर और शरीयत इस्लामिया के मुज्तहिद होंगे हालांकि किसी से ना पढ़ेंगे। मतलब किताब और हिकमत से ये हमने पहले भी पीछे भी पढ़ा था कि किताब से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद हदीस पाक है। लेकिन उन्होंने दूसरा मतलब भी इसका बताया है कि किताब से मुराद पढ़ना लिखना और हिकमत से मुराद इल्म फ़िक़्ह फ़िक़्ह होता है मसाइल जो होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको किसी एक मसले के ऊपर मैं बताती हूँ कि इस इसके बारे में ये हुक्म है। जैसे हम रोज़े के मसाइल पढ़ते हैं, गुस्ल के पढ़ते हैं, वज़ू के पढ़ते हैं। ठीक है, वो फ़िक़्ह उस माना में मुराद लिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं व तौराती और तौरात वल इंजीली और इंजील और तौरात और इंजील सिखाएगा। मतलब वो किताब और हिकमत तौरात और इंजील लोगों को सिखाएंगे लेकिन वो किसी से पढ़े हुए नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं व रसूलन और रसूल बनाकर इला तरफ बनी इसराइला बनी इसराइल और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। यहाँ तक देख लेते हैं हम जरा एक्सप्लेनेशन कि इससे मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब इंसानों के लिए नबी ना थे बल्कि उनका दायरा नबूवत बनी इसराइल तक महदूद था और आपने अपने हवारियों को भी यही हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल से बाहर किसी को तबलीग ना करें। तब उनके जो थे मानने वाले थे जो आगे लोगों को दावत दे रहे थे उन्होंने उनको भी यही सिखाया था कि सिर्फ बनी इसराइल तक जो तबलीग है जो मेरा हुक्म है वो सिर्फ बनी इसराइल तक दे। बनी इसराइल के से जो बाहर लोग हैं उनको मेरा जो हुक्म है जो तबलीग दे रहा हूँ जो मैं जो अल्लाह रसूल का हुक्म दे रहा हूँ वो बाहर ना पहुंचाएं। मौजूदा बाबिल मौजूदा बाइबल भी कुरान मजीद के फरमान की तस्दीक करती है। मैं सिर्फ बनी इसराइल की भटकी हुई बेड़ियों की तरफ भेजा गया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को हुक्म दिया गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना बल्कि बनी इसराइल की भटकी हुई बेड़ों की तरफ जाना। मुराद ये है कि जो बनी इसराइल के भटके हुए लोग हैं सिर्फ उन्हीं को मेरा पैगाम देना क्योंकि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको सिर्फ बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया और तमाम जहानों के लिए नमूना बनाकर भेजा गया और आपकी तालीमात सब के लिए हैं। तो ऐसा नहीं था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे उनकी तालीमात सिर्फ किसके लिए थी, बनी इसराइल के लिए थी। बाबिल के मज़कूरा हवाला जात से ये वाज़िया हो गया है कि ईसाई किसी को तबलीग करने का हक नहीं रखते सिवाय बनी इसराइल के। इससे ये भी वाज़िया होता है कि अब जो ईसाई हैं ठीक है वो सिर्फ बनी इसराइल के लोगों को ही
दावत दे सकते हैं और अपना हुक्म सिर्फ उनको बता सकते हैं, बाकी लोगों को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनकी तरफ जो रसूल नाज़िल किए गए थे वो सिर्फ उन तक महदूद थे, उनके अलावा किसी और कौम को वो तबलीग नहीं कर सकते थे। क्यों कर यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा और उसी का अपने हवारियों को हुक्म दिया, मगर ये हुक्म उस वक्त तक था जब तक नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माबूस नहीं हुए थे, मतलब वो जब तक नाजिल नहीं हुए थे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद हर एक के लिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजिम है, लाजिम हो गया। अन्नी जी नेक्स्ट देखते हैं। अन्नी बेशक मैं कद जिहतुकुम मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास भी आयातिन एक मोजा लेकर मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अन्नी बेशक मैं अखलुकु बना देता हूँ लकुम तुम्हारे लिए मिनत्तीनी से कीचड़ काहियती किसी सूरत अतैरी परिंदा फन फिर फूंकता हूँ फीही इसमें फयकून तो वो फौरन हो जाती है तैरम परिंदा बिइज़्नि हुक्म अल्लाह अल्लाह के। इसकी जरा देख लेते हैं हम यहाँ तक पहले ट्रांसलेशन, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब ताला की निशानी लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की तरफ एक सूरत बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है। यहाँ तक देख लेते हैं हम साथ ही एक्सप्लेनेशन भी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर बाप के हुई, जिसकी वजह से हज़रत मरियम को हर तरफ से तानों का सामना था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे वाज़िया और अजीम मोजज़ात अता फरमाए ताकि लोग आपकी अजमत का इनकार ना कर सकें, और हज़रत मरियम को भी इत्मीनान मिल जाए कि जिस तरह उनके बेटे की पैदाइश मौजूदाना तौर पर हुई, इसी तरह उनकी शान भी निराली है, यानी वो मिट्टी के परिंदों में जान डालकर उड़ा लेते। मदरजाद अंधे को बिनाई, कोड़ी को तंदुरुस्त और मुर्दा को जिंदा कर देते। ठीक है, मतलब जिसकी बिनाई नहीं थी, अंधा जो होता था उसको बिनाई दे देते थे, और जो कोड़ी ये एक बीमारी होती है, ठीक है, उसको तंदुरुस्त कर देते, मुर्दा को जिंदा कर देते और गैब की खबरें देते। गैब मतलब जो आम इंसान नहीं जान सकता, आगे आने वाली बातें उसकी खबरें देते थे। इस कदर अजीम मौजूदात के ज़हूर यानी जाहिर होने पर कोई अंदेशा है, यानी सख्त अंदेशा था कि लोग आपको खुदा समझने लगे। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि ये मौजूदात अगरचे मुझसे ज़हूर पजीर हो रहे हैं, लेकिन इनका हकीकी फ़ाइल अल्लाह ताला है। मैं इसकी इजाज़त से ये मौजूदात दिखा रहा हूँ। अब यहाँ बात क्या समझाई जा रही है कि क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर बाप के हुई, जैसे अब शादी के बाद औलाद पैदा होती है, और अगर आपको पता है अगर किसी लड़की की शादी से पहले उसको औलाद उसकी हो जाती है तो उस औरत को वो पाक दामन नहीं समझी जाती। जाहिर बात है जो औलाद है उसके लिए बाप का होना ज़रूरी है, और बाप होगा तभी जब निकाह होगा, और निकाह से पहले अगर कोई औरत हो जाती है, हामला हो जाती है, तो उसको जानी समझा जाता है। ठीक है, यानी उसने जना किया, उसने इसको जो चीज़ निकाह के बाद हलाल होती है, अगर वही चीज़ निकाह से पहले की जाए तो वो हराम है। और जो मर्द और औरत निकाह से पहले वो काम कर लेते हैं जो निकाह के बाद करने वाला होता है, जिससे औलाद पैदा होती है, तो उसको फिर जानी जना कहा जाता है। ठीक है, और जानी की बहुत सख्त अजाब हैं, बहुत सख्त उसके लिए अहकामात नाजिल हैं कि जानी को कौन कौन सी सजाएं देनी चाहिए। तो अब क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी उनकी निकाह नहीं हुआ था, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो लोगों ने उनको ताने, मतलब उनको अंदेशा था कि लोग मुझे ताने देंगे कि बगैर बाप की औलाद कैसे पैदा होगी, तो लोग उनकी अजमत पे, उनकी पाक दामनी पे शक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतने ज़्यादा मौजज़े अता फरमाए कि लोगों को पता लग जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो भी मौजज़ाना है, और इसीलिए अल्लाह ने उनको इतने मौजज़े भी अता फरमाए हैं। और लेकिन फिर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साथ साथ लोगों को ये भी बताते थे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये हकीकत में अल्लाह ताला ही कर रहा है, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से सिर्फ ये मौजज़े आपको दिखा रहा हूँ। और ये आपको कुछ मौजज़े पता भी होने चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन कौन से मौजज़े
अल्लाह ताला ने उनको कौन कौन से मोज़े अता फरमाए थे कि वो मिट्टी के परिंदों में जान डाल देते थे। जैसे मिट्टी से परिंदा बनाते थे ना, तो उसमें फूंक मार देते तो उसमें जान आ जाती थी। ठीक है, बाकी होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, लेकिन किसी भी वर्ड वगैरह का मीनिंग ना समझ आए तो आपने अगेन मुझसे पता कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, व उबरियु और मैं तंदुरुस्त कर देता हूँ अल अकमहा मादरजार अंधे, वल अबरसा और कोड़ी को, व उहयी और मैं जिंदा करता हूँ अल मऊता मुर्दे को, बिइज़्नी हुक्म से अल्लाह अल्लाह के, व उनब्बिउकुम और बताता हूँ तुम्हें, बिमा जो कुछ ताकुलूना तुम खाते हो, वमा और जो कुछ तदखिरूना तुम जमा कर रखते हो, फी बयूतिकुम अपने घरों में, इन्ना बेशक फी मा ज़ालिका इन लआयातिन बड़ी निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर तुम हो मोमिनीना ईमानदार। और मादरजार अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ, और मैं अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कुछ तुम खाते हो और तुम अपने घरों में जखीरा करते हो, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो। वह मुसद्दिकन और तस्दीक करने वाला लिमा उसकी जो बैना यदैया मुझसे पहले आई मिनत तौराती तौरात से, वाह और लिउहिल्ला ताकि वो हलाल कर दूं, लकुम तुम्हारे लिए बादा बाज अल्लज़ी जो हुर्रिमा हराम की गई थी अलैकुम तुम पर, बजितुकुम और लाया हूँ तुम्हारे पास, बिआयातिन एक निशानी में, रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, यानी तौरात सच्ची किताब है, इस बात की गवाही देने वाला हूँ जो मेरे सामने है, ताकि तुम्हारे लिए बाज़ चीज़ें हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गई थी। यहाँ तक पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से अपनी नबूवत की निशानियां लेकर आया हूँ। नबूवत मतलब वो अल्लाह ताला के नबी हैं, इस चीज़ की निशानियां लेकर आया हूँ, लिहाजा अल्लाह ताला से डरो और मेरी इताअत करो। नीज मैं तौरात की भी तस्दीक करता हूँ कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजल होने वाली सच्ची किताब है, लेकिन बनी इसराइल पर इनकी सरकश्तियों की सजा के तौर पर जो चीज़ें वक्ती तौर पर हराम की गई थी, या वो चीज़ें जो उलमाए यहूद ने बाद में अपनी तरफ से हराम करके तौरात की तरफ मंसूब कर दी थी, मैं उनको हलाल करके तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ कुरान पाक एक वाहिद किताब है जो अपनी असली हालत में मौजूद है, बाकी किताबों में लोग अपनी तरफ से तब्दीलियां कर देते थे। तो अब ये चीज़ें हलाल हराम का क्या जिक्र किया गया है, एक तो जो वक्ती तौर पर उनको सजा के तौर पर कुछ चीज़ें उनके लिए बनी इसराइल को ना हराम कर दी गई थी, एक तो उन्होंने उन चीज़ों के बारे में कहा है कि वो हलाल करने वाला हूँ, और दूसरा उन्होंने बताया कि जो लोग खुद अपनी तरफ से जो है ना चीज़ें मंसूब करके तो तौरात की तरफ अपनी तरफ से चीज़ें लिख कर अब खुद से ही चीज़ें हराम बनाकर उसको मंसूब कर देते थे कि ये कि तौरात में लिखा हुआ है, या तौरात में वो अपनी तरफ से ऐड कर देते थे कि ये चीज़ हराम है, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं उन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल करने वाला हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हों। फत्ताकू सो डरो अल्लाह अल्लाह ताला से, व आतीऊना और मेरी अताअत करो। मैं तुम पर लाया हूँ तुम्हारे पास एक निशानी तुम्हारे रब की तरफ से, सो डरो अल्लाह ताला से और मेरी अताअत करो। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, बाकी कोई भी आपकी तरफ से क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन और दुनिया पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए कि हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमने काम शुरू किया है, जो कुरान पाक की तफसीर का हमने आगाज़ किया है, अल्लाह ताला हमें इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग भी दुआ किया करें, पढ़ते भी हैं, और इसके साथ साथ जब नमाज पढ़ते हैं तो दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला जो हमने नेक काम शुरू किया है, इस नेक काम को हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाना और इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।